नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपना लेक्चर वाक्य भेद के ऊपर होगा और बहुत ही मैंने बोला था कि वाक्य भेद एकदम इजी है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपने को एक एक टॉपिक से पढ़ना है और पूरे जोश के साथ आप जो भी एकदम छोटा सा छोटा वीडियो रहेगा और आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद अपना को एक सेपरेट नोटबुक बनाना है, क्योंकि आप अपने बोर्ड के टाइम आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि बोर्ड के टाइम कोई लिखने नहीं जाता। जिस चीज़ को हम लिख रहे थे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते। मैंने बोला आपका वाक्य भेद आपको 2 अंक का कंपलसरी बोर्ड में आना ही आना है। और यहाँ पे 9th और 10th का सिलेबस जो है कहीं ना कहीं ग्रामर का सेम ही आपको 9th में पढ़ेंगे, आपको 10th में काम आने वाला है। इसके लिए 9th और 10th का जो ग्रामर का टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों को कहीं ना कहीं आपको जो ग्रामर है, जो व्याकरण का टॉपिक हो, कहीं ना कहीं आपको सेम मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की इधर। टॉपिक अपना है वाक्य भेद। वाक्य मतलब क्या होता है? वाक्य भेद जैसे बताया, वाक्य भेद मतलब कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया, मैंने लिख के दिया यहाँ पे कि वाक्य भेद 2 पार्ट में बटे, 2 भाग में बटे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला अपना है रचना के आधार पे और दूसरा आप पे आएगा अर्थ के आधार पे। यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा रचना के आधार पे, यहाँ पे रचना के आधार पे आपको 3 मिलेंगे। 3 यहाँ पे पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। मैं सबसे पहले अब जितने भी रचना के आधार पर वाक्य हैं उनको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला सरल वाक्य क्या है? ये सरल वाक्य, जो सरल वाक्य है ना, इसका नाम ही कोई भी टॉपिक, कोई भी वर्ड समझने से पहले समझना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पे अर्थ आपका है सरल। सरल मतलब एकदम सिंपल सा। और यहाँ पे आपको बताया, मैंने ट्रिक बताया यहाँ पे कि एक ही क्रिया, इसमें कितनी होगी क्रिया? एक ही। यानी क्रिया का क्या होता है? क्रिया को अगर हम बोले तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या है? आपको क्रिया है, यानी कोई भी कार्य करना है, उसे हम क्रिया बोलते हैं। सरल वाक्य का एक ही ट्रिक है भैया कि एक ही क्रिया हो, उस वाक्य में एक ही क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण लिख के दिया, इसमें कितना है? एक ही क्रिया। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। राम खाना, राम क्या हो गया? एक संज्ञा की बातें हो गई। खाना क्या हो गया? एक कर्म हो गया। लेकिन जो खाता है ना, आपको एक ही क्रिया यानी खाना खाना, जो यहाँ पे खाता है, आपको ये क्या नजर आ रही है? क्रिया। तो इस वाक्य में आपको कितनी क्रिया नजर आ रही है? एक। समझ में आया होगा। मैं बहुत ही एकदम सिंपल है, बिल्कुल घबराना नहीं है। दूसरा है वह पत्र लिख रही है। वह पत्र लिख रही है। वह क्या होगा? सर्वनाम। पत्र क्या होगा? यहाँ पे लिख रही है, यानी लिख रही है, एक ही है, इसमें एक ही क्रिया है कि लिख रही है, राइटिंग कर रही है। तो बोलना पड़ेगा कि सर इसमें कितनी क्रिया है? एक ही क्रिया है। ओके, आपको समझ में आया? वह पत्र लिख रही है, यानी इसमें एक ही क्रिया। और सरल वाक्य क्या बोलता है कि मैं एक ही क्रिया में संतुष्ट रहता हूँ, दुनियादारी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे तीसरा है वह पढ़ेगा। पढ़ेगा यानी एक ही क्रिया, इसमें भी पढ़ेगा क्या है? यहाँ पे क्रिया है। संजू घर जाएगी। संजू घर जाएगी, यहाँ पे क्या है कि जो संजू है ये संज्ञा, घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कर्म। जाएगी ये क्या हो गया? क्रिया। जाएगी यानी क्या हो गया? क्रिया। और क्रिया कितनी है? इसमें एक ही है। क्रिया का क्या है? जाएगी। इतनी बात समझ में आई? बहुत ईजी है, एकदम डरना नहीं, एकदम सेपरेट नोटबुक बनाना अपने को और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। अब मैं बात करूं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहीं ना कहीं अगर समझने जाएंगे तो इसमें आपको लगता है कि 2 वाक्य कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। क्या होता है? 2 वाक्य जुड़ जाते हैं संयुक्त वाक्य में। जैसे आपको मैं एकदम ट्रिक बताया हो, घबराना नहीं, आपको ट्रिक से पढ़ना है और याद करना है। यहाँ पे मैंने बताया कि और, तथा, एवं, या, परंतु, ना, ना, अथवा, या। इसमें क्या आएगा? 2 वाक्य। सरल तो एक ही वाक्य था, लेकिन 2 वाक्य, जब 2 सरल वाक्य को जोड़ देते उसमें क्या बन जाएगा? संयुक्त वाक्य। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, राम और श्याम खाना खा रहे हैं। राम
और श्याम खाना खा रहे हैं। तो इसमें दो दो वाक्य हो गए, एक वाक्य हो गया राम खाना खा रहा है और दूसरा है क्या कि श्याम खाना खा रहा है। लेकिन अगर उसे हम संयुक्त वाक्य में लिखेंगे तो उसे बोलेंगे कि राम और श्याम खाना खा रहे हैं। आपको यहाँ पे दो वाक्य कहीं ना कहीं जुड़ते हुआ नजर आ रहा, और जो और है ये दोनों वाक्यों को एकदम जोड़, जैसे एक वाक्य हो गया एक वाक्य, इसमें जोड़ेंगे तो क्या लगेगा फेविक्विक। यहाँ पे जो फेविक्विक का काम कर रहा है ना वो और है, कौन है और। दूसरे एग्जाम्पल की हम कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे तो यहाँ पे या तो खेलेगा या तो खाएगा, या तो खेलेगा एक वाक्य, या तो खाएगा, या तो खेलेगा या तो पढ़ेगा, सॉरी या तो खेलेगा या तो पढ़ेगा। यहाँ पे दो वाक्य नजर आ रहे हैं, तो दोनों बोला कि या तो खेलेगा या तो खाएगा। तो मैं यहाँ पे बताया या आपको या आया है, ये दोनों आए हैं, या बराबर ना ना, या तो खेलेगा और दूसरा या तो पढ़ेगा। तो आपको ये चिन्ह बिल्कुल याद करके रखना है, घबराना नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से। और बोर्ड में 2 मार्क अपना आना कंपलसरी है, और इतना विश्वास होना चाहिए कि सर ने इतने आसान तरीके से, सर ने तरीका ढूंढ ढूंढ कर मुझे पढ़ाया और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। उदाहरण हो गया आपका 2, ये इतनी बातें समझ में आई। यहाँ पे मिश्र वाक्य का आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल जगह ना होने के कारण आपको मैं यहाँ बताता हूँ उदाहरण, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ आपको इसमें भी ट्रिक पढ़ना है कि ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जब ही, ज्यों ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, यदि, तो और यद्यपि और तथाप। ये क्या है अपना समझने का ट्रिक है। यहाँ पे पहला, इसको हम पहला बना सकते हैं कि पहले की बातें हो रही, जिस शब्द में आपको लास्ट में की मिले, जैसे की, और इसमें क्या है ताकि, और इसमें क्या नजर आ रहा है लास्ट में आपको, इसमें क्योंकि, जैसा कि, ये तो पहली बात होगी। लेकिन दूसरे की बात है जब ही, ज्यों ही, भले ही, मतलब लास्ट में दूसरा क्या बोला, ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ही आ रहा है। इसमें तीसरा मैंने बोला जब तक, इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में तक आ रहा है, और चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, जा से, जब तक, जहां तक, जो, ये हो गया। और यहाँ पे यदि, तो, यद्यपि, तथा, या क्या है आपका मिश्र वाक्य के जो वाक्य बनेंगे। मिश्र वाक्य का मतलब समझो सबसे पहला कि अगर अपने को मान लो मैंगो शेक बनाना, बराबर, तो उसमें आप दूध डालेंगे, मैंगो जो भी है, जो भी मटेरियल है आपको डाल के, मिक्सर में क्या होता है, मिक्सर में क्या डालते हैं, दुनिया भर का डाल के मसाला, जो भी आप पिसाई कुटाई कर रहे हो उसमें क्या होगा, हर चीज एक पे क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, क्या हो जाती है, यानी सरल और संयुक्त मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्स आके ये अपने मिश्र वाक्य को बना देते हैं, बराबर। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप कहीं से बना सकते हैं, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब तक, यहाँ पे हो जाएगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक तुम सफल नहीं होगे, तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो पाओगे। इसमें आपको पता चलना चाहिए सर ये मिश्र वाक्य कैसे हो गया। मैंने बोला आपको ट्रिक याद करना है। यहाँ पे जब तक आया आपका, जब तक दिया है ना, जहां तक भी तब तक भी आप लिख सकते हैं। तो आपको इस वाक्य में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। अगर आप इसको भी याद, ट्रिक याद करते हैं, अगर यहाँ से कोई भी आपको दिखता है तो आप बता दीजिए सर ये मिश्र वाक्य है।
इतनी बात समझ में आई? ओके। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पे। किसकी बात करेंगे? अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे अपने 6 वाक्य, कितने वाक्य हैं? 6 वाक्य। सबसे पहला अपना है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा संकेतवाचक वाक्य और छठवा है विस्मयवाचक वाक्य। जो विधानवाचक वाक्य है ना, बहुत एकदम बच्चों वाला, एकदम समझ लो एकदम ही, जिससे दुनिया में कुछ होने वाला है नहीं। विधानवाचक, मैंने बोला आपको ट्रिक से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम घबराना नहीं है। क्रिया के करने की सूचना मिले, क्या बोला यहाँ पे? कि क्रिया की करने की सूचना मिले। क्या मिले? क्रिया की करने की सूचना मिले। एकदम स्टार मार दीजिए। उदाहरण, राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? जो पढ़ रहा है ना, वो क्रिया है। क्रिया होने की जब सूचना मिलती है तब उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विधानवाचक वाक्य। राम पढ़ रहा है, भैया राम पढ़ रहा है ना, तो क्या है? क्रिया करने की। क्या कर रहा है? राम क्रिया कर रहा है, यानी पढ़ाई कर रहा है। तो क्रिया करने की या फिर क्रिया होने की सूचना प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विधानवाचक वाक्य। राम पढ़ रहा है, राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। लेकिन क्रिया करने, क्रिया कौन कर रहा है? राम। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है यानी क्रिया कर रहा है राम। क्रिया कौन कर रहा है? राम। इतनी बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। दूसरा मैं बात करूं निषेध। मैं बोला निषेध। निषेध का मतलब समझो। निषेध मतलब बोलते ना कि यहाँ पे आना निषेध है, मतलब एकदम मना कर दिया, भाई तुमको आना नहीं है, खाना नहीं, एकदम एकदम कंपल्सरी बोला, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, एकदम बोलना नहीं, एकदम कि निषेध है भैया, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि इस क्लासेस में मोबाइल यूज करना, मोबाइल का प्रयोग करना एकदम निषेध है, यानी बंद, एकदम मना है। तो आपको निषेध वाक्य में, निषेधवाचक वाक्य में आपको पूर्ण विराम मिलेगा लास्ट में। लेकिन इसमें क्या बोला कि नहीं आना अनिवार्य है। नहीं आना यानी जो नहीं मतलब कि सर कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं। नहीं मतलब यहाँ पे नॉट का या फिर ना का कहीं ना कहीं प्रयोग आपको नजर आ रहे। यहाँ पे क्या? नहीं आना अनिवार्य। जैसे मतलब मैंने शीशा नहीं तोड़ा। मैंने शीशा, जैसे मैं बोला आप शीशा तोड़ेगा, बोला सर मैंने शीशा नहीं तोड़ा। यहाँ पे निषेध हो गया, बल्कि एकदम मना कर दिया, भाई सर जी मैंने जो शीशा ना मैंने नहीं तोड़ा। एकदम आपको बताया नहीं आया। और इसको हम समझ सकते हैं कि जो नहीं आया है कहीं ना कहीं आपको ये निषेध वाचक वाक्य का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आपको कोई भी उदाहरण रहेगा उसमें ना आना, नहीं आना कंपल्सरी है 100%। अब मैं बात करूं आज्ञावाचक की। आज्ञावाचक में आपको आज्ञा दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, उपदेश दिया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा। भैया उपदेश होगा, कब बोध हो? किसका बोध हो? आपको आज्ञा का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, उपदेश का, और क्या हो? इन चीज़ों की, इन चीज जितनी है ना, ये क्या होना चाहिए? आपको आना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि सर जी हम इस, जैसे मैं बोला राम तुम नकल मत करो। कोई भी अध्यापक है किसी छात्र से बोल रहा है कि भैया राम तुम नकल मत करो, तो क्या दे रहा है? उपदेश दे रहा है भैया, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है कि भैया नकल मत करो, नकल करना पाप है। यहाँ पे क्या हो गया? राम तुम नकल मत करो। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया भैया कि राम नकल मत करो, एक आज्ञा दे दिया। क्या दे दिया? जैसे मैं बोला कि बच्चों खड़े हो जाओ, तो एक टीचर है क्या देगा? आज्ञा देगा, रिक्वेस्ट करेगा नहीं भैया खड़े हो जाओ, क्योंकि एक रिस्पेक्टेड फुल इंसान है, सम्मानीय व्यक्ति है वो। तो दूसरा बोलेगा कि बच्चे तुम खड़े हो जाओ, तो क्या बच्चे क्या बोलेगा कि टीचर अध्यापक कि बच्चे तुम खड़े हो जाओ बराबर। तो क्या दे रहा? आदेश दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बेहतर, बहुत ही इजी ट्रिक। इससे अच्छा ट्रिक, इससे बेहतर ट्रिक कहीं मिलने वाला नहीं है। आपका अपना चैनल एमएच बोर्ड लैंग्वेज आपका चैनल है। आप जो भी है बेहतर तरीके से पढ़िए, सर्च करिए, जो भी डाउट है आप कमेंट करिए। लेकिन हम अपने पढ़ेंगे टॉपिक की ओर। चौथा क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक
सुनकर ही अपने मन में आता है कि सर जी ये तो प्रश्न की बातें हो रही है, सर जी यहाँ पे क्वेश्चन की बातें, किसकी बातें हो रही हैं? क्वेश्चन की बातें। मैं बोला प्रश्न, और यहाँ पे बहुत ही बड़ी एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है कि सर जी जो प्रश्नवाचक वाक्य है ना, इसमें जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमेशा आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य में बोला है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, मैं इसके जो वाक्य बोलता है कि भैया मैं बिना प्रश्नवाचक चिन्ह के रह नहीं पाऊंगा, एकदम रहना ही नहीं है। तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको अनिवार्य है। जैसे मैं बोला राम कहाँ जाएगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे? राम कहाँ जाएगा। तो पूछ रहा ना भैया प्रश्न कि भैया राम कहाँ जाएगा, वह कब पढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये क्या आ रहा है, यहाँ पे बोध किसका हो रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि भैया राम कहाँ जाओगे या फिर जाएगा। जैसे मैं बोला कि मैं खाना कब खाऊंगा, मैं खुद से प्रश्न कर रहा हूं कि मैं खाना कब खाऊंगा। ओके, आपको यहाँ पे क्या आने वाला है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इतनी बातें समझ में आई। और यहाँ पे पांचवा है संकेतवाचक। संकेत में आपको संकेत करेगा, कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि ये चीजें करना चाहिए। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। क्या है? एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या है? निर्भर है। यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। यहाँ पे सर बोलो सर ये एक क्रिया दूसरे पे कैसे निर्भर है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। तो क्या बोलेंगे उसको? हम संकेतवाचक वाक्य बोलेंगे। यहाँ पे अपना क्या है कि यदि परिश्रम करोगे तब सफल होगे। लेकिन भैया जब परिश्रम करोगे ना तब सफल होगे। परिश्रम क्या होगा? एक क्रिया, आपका जो मेहनत है, आपका रिजल्ट है, वो किस पे डिपेंड है? आपका परिश्रम पे डिपेंड है, उस पर आधारित है, उस पर निर्भर है। जब परिश्रम करोगे तभी सफल, अगर परिश्रम नहीं करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। परिश्रम करना एक क्रिया हो गई और सफल होना क्या हो गया? एक क्रिया ये भी हो गई कहीं ना कहीं। तो आपको ये परिश्रम जब करो, जब परिश्रम पे क्या डिपेंड हो गया? सफल होना। जब परिश्रम करोगे तभी आप सफल होगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे छठवां विस्मयवाचक वाक्य। और यहाँ पे मैंने आपको नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? विस्मयवाचक वाक्य। इसमें आपका एकदम विस्मय, क्या बोला? आश्चर्य, घृणा, दुख, सुख वगैरह की बातें हो जाएंगी। आश्चर्य, शोक, घृणा आदि। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य, मतलब एकदम आश्चर्य हो गया भाई, वाह कितना, एकदम मन मोहित हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है, बराबर। और इसमें आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह कंपलसरी आएगा ही आएगा। क्या आएगा? कंपलसरी चिन्ह आना वाला है यहाँ पे। दूसरी बात करूं मैं एग्जाम्पल की, अपना बहुत ही वायरल मीम में कि वाह बेटे मौज कर दी, वाह बेटे मौज कर दी। तो आपको पता चला ना कि अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को बता रहा है। एकदम आश्चर्य, वाह बेटे तुमने मौज कर दी, वाह बेटे तुमने मौज कर दी। तो आपको पता चलना चाहिए कि सर ये विस्मयवाचक वाक्य। और मैं वाक्य भेद में सर एक भी नंबर का क्वेश्चन छोड़ के आने वाला नहीं, हाफ मार्क्स भी जाने नहीं दूंगा। आपका आज का टॉपिक वाक्य भेद यहाँ पे आपका समाप्त होता है। और मैं फिर बोला हूँ कि ये आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे लिए बिल्कुल मत करें। जो भी गरीब बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हर इंसान जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ही अलग अलग है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, आप MS बोर्ड लैंग्वेज चैनल पे जाके सर्च करें। और जो भी वीडियो आपको चाहिए, ज़रूरत है, धीरे धीरे सब अपलोड की जाएंगी। कम से कम 1 महीने में आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी सब कुछ आपके अपने चैनल पे अपलोड हुआ मिलेगा।
जैसे मैं बोला, आपका पूरा आज का वाक्य भेद बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी है आपको पसंद है, आपको अच्छा लगे, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना है। शेयर करने इसलिए बोलता हूँ कि जो भी गरीब बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, क्लासेस नहीं जा सकते, लेकिन आज का जो युग है ना, इतना मॉडर्न है कि कहीं ना कहीं सबके पास एक मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं है। तो आप शेयर करेंगे तो जो गरीब बच्चे हैं वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो शिक्षा में कहीं भी वो पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ पे क्या पूरा टॉपिक अपना ख़त्म हो गया। बाय बाय, टेक केयर।